रहा है, डॉक्टर वैद्य जी के ग्रुप से ही है। और जो इस बिजनेस में आने के बाद जो एसोसिएशन हमें मिली है, उससे हमें बहुत चेंज आया है। बिल्कुल कह लो 180 डिग्री, क्योंकि कई बार हम 360 कहते हैं, 360 तो घूम के फिर वही पहुंच जाता है, लेकिन 180 डिग्री मतलब कहाँ जा रहे थे और हम कहाँ दूसरी दिशा में जाना शुरू हो गए। तो जो यहाँ से सीखा, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले तो ये यहाँ सीखा आके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। और आत्मा भी ऐसी अजर अमर अविनाशी, क्योंकि जो देही है हमारी वो 5 तत्वों से बनी है, ये प्रकृति की। इसलिए हमें देह भान छोड़ना है और खुद को आत्म स्वरूप जानना है। यहाँ आकर ये सीखा और पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना सीखा। उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। आप लोगों से जो एसोसिएशन में हम इतने टाइम से, उसमें जो अमृत वर्षा आप कर रहे हो सब, उसमें हम भीग गए। और आज हमको जो बूँदें प्राप्त हुई हैं कुछ, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और उसमें ये ना हो कि हम छाता लेके बैठ जाएँ और भीगे ही ना। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट होके बैठे। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सबसे पहले ये चीज़ सीखी। कल शाम को भी मैं अनुराग जी को पता है कि पीके कोर्स में शामिल हुआ था। तो वहाँ भी यही कि हार्डमास का जो पुतला है, उसमें अगर आत्मा जब होती है तो हम जीवात्मा कहलाते हैं। और आगे उसके 3 स्वरूप हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। उसमें मन भी 4 तरह के विचार हमारे आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और इम्पोर्टेंट। और विचार आते हैं पास्ट से। और जो हमारी बुद्धि है, वो निर्णय करती है, पास्ट के विचारों से ही जज करती है। और जो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ को फूँक-फूँक के पीता है। और नेक्स्ट है संस्कार, संस्कारों से बनती है हैबिट, और ये उसी से हम डिसीज़न लेते हैं। और जो जो हम डिसीज़न लेते हैं, उसके भी वो हमारे पीछे 5 फैक्टर काम करते हैं कि कुछ पास्ट से हम डिसीज़न लेते हैं, कुछ हम फैमिली से, फ्रेंड्स से बाहर जब निकलते हैं, और सोसाइटी से। तो पास्ट, फैमिली, फ्रेंड और सोसाइटी, और आत्मा का ओरिजिनल जो स्वरूप है, वो जहाँ आके पता लगा कि सुख, शांति, प्यार, खुशी, सक्सेस, ये आत्मा का हमारा जो है, वो ओरिजिनल स्वरूप है। और 5वां सबसे बड़ा ज़बरदस्त कल उन्होंने बताया कि दृष्टा का जो संस्कार है, वो सबसे शक्तिशाली है, दृढ़ता का। दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव कर देता है। और दृढ़ता जो है, वो सफलता की चाबी है। ये बातें कल हमें मुरली में शाम को जो बीके के कोर्स में पहले दिन बताई गई, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये पता कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। और वो बाबा जो हैं, वो बेगमपुरा में रहते हैं, और मुझे भी वही रहना है। बेगम जहाँ गम नहीं है। गुरबाणी में भी एक शब्द आता है, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुःख अंदोह नहीं ते ठाऊ, ना तस्वीर खिराज ना माल, खौफ ना खता, ना तर्स जवाल। ऐसे पूरा ही शब्द है, उसमें सारा ही एक्सप्लेन किया हुआ है उस बेगमपुरा के बारे में, परमात्मा और उसके भगत जहाँ रहते हैं। सो परमात्मा दुःख हरता है, हमें बुद्धिजीवी बनना है, बुद्धिजीवी नहीं बनना। और कनेक्शन जो है परमात्मा के साथ और उनके भक्तों के साथ रखना है। और कभी किसी पर कोई कमेंट नहीं करना। और लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है कि क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेंट, कंपैरिजन ट्राई नहीं करना। लास्ट मिसेज डॉक्टर बैस ने कल कुछ दिन पहले बताया था कि कंपटीशन भी नहीं करना, ये एक मैराथन है। उसमें हम सब अपने-अपने, क्योंकि कई बार हमें दुखी आत्माएँ भी मिल जाती हैं, तो उस उससे हमने नहीं दुखी होना। तो ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड आया कि सब चुकतू हो जाएगा। तो हम चुकतू करने आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ कि ये सब डिफरेंट है। परमात्मा ने सबको डिफरेंट बनाया है। सब अपना-अपना पार्ट यहाँ करने आए हैं। ये सब एक खेल है, ड्रामा है। ये और सब ड्रामा कैसा है, वैरायटी का। और ये जो ड्रामा है, ये न्यायकारी भी है और कल्याणकारी भी है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि बंदा कई बार समझता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब न्यायकारी और कल्याणकारी, ये शब्द जब दिमाग में गए, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा ये देखो कितना बढ़िया यहाँ सिखाते हैं। और हमने यहाँ एक चीज़ जो सबसे बढ़िया देखी कि दृष्टा बनकर देखना है सबको, किसी पे डिपेंड नहीं होना, हर हालात में खुश रहना।
और पीछे कुछ दिन पहले डॉक्टर बैज ने बताया था, कमरे में अगर अंधेरा है और हम अगर दीपक जला दो, तो जो रोशनी है वो अंधेरे का अभाव कर देगी। तो उस सोर्स को ढूंढना है जहाँ से हमें पावर मिलनी है। तो ज्ञान का दीपक हमेशा जला के रखना है, और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, उदास नहीं होना, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले होती है, फिर बंदा जब उदास हो जाता है उसके बाद, और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना, और डिप्रेशन ही सब बीमारियों की जड़ है। सो नो, ना ईर्ष्या करनी है, ना उदास होना है, और डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। और अपनी अपनी किस्मत है सबकी, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट है, 63 जन्मों की सोच है। ये मतलब एक एक शब्द में ही उन्होंने जो हमें बताया वो सारा माइंड को खोल देता है, और सारी जो बातें हैं वो क्लियर कर देता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, व्रत रखना सबसे बढ़िया दवाई है। हमारा गुरबानी में भी आता है कि थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा खाना है, थोड़ा सोना है, और बोले भी थोड़ा, और फ्रेश फ्रूट खाना है। देखो हेल्थ की बात भी साथ में आ जाती है बीच में, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हर चीज यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाती है। फ्रेश फ्रूट खाना है, और फरिश्ता बन गया हूँ ये समझना, बनना है नहीं। ये डॉक्टर वैसे एक बार बात हो रही थी, तो कह रहे नहीं बन गया हूँ, मतलब प्रेजेंट में रहना है हमें। और ग्रेटिट्यूड से अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। गुरु डॉक्टर व्यास जी ने बोला था, गुरबाणी में भी लिखा कि विण गुण कीते भगत ना हुए। गुण जब तक नहीं होते तब तक भक्ति नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा गुण है ग्रेटिट्यूड। और क्योंकि वी आर गॉड लविंग और गॉड फियरिंग, और अपने में वो जो गुण है वो अपनाने हैं, सत्य, संतोष, दया, धर्म, विचार, 7 गुण और 8 शक्तियां। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और 8 शक्तियां के संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग की शक्ति। ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई, जिससे कि हमारे माइंड में इतना पॉजिटिव गया कि अब नेगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं। और फिर डॉक्टर वैज बताते हैं, उन्होंने बताया कि होश में रहना है। दुख दुख तदे या जहाँ विसर जाए, जब प्रभु परमात्मा को हम विसार देते हैं, भूल जाते हैं, तभी हमें दुख होता है। तो अगर हम विसारे ही ना, होश में रहे, याद रखे, तो हमें दुख हो ही नहीं सकता। हौसला रखना है, और सक्सेस के लिए हंगरी बने। इसका बड़ा अच्छा बताया था उन्होंने, इलेक्ट, सिलेक्ट, चूज। हमने इलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है फ्रॉम गॉड। हम निमित्त हैं, ईगो नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि हम निमित्त हैं। जो बख्शिश है वो ऊपर से आ रही है, हम उसका सिर्फ देने वाले हैं। कहते हैं ना, खिस्सा तेरा हाथ मेरा, मतलब परमात्मा कह दिया सब कुछ है, हम सिर्फ उसको बांटने के लिए उसने हमें भेजा है। और एक बहुत बहुत अच्छी चीज सीखी कि इंटेंशन हमें हमेशा सही रखनी है। और डॉक्टर राय ने पीछे कुछ दिनों पहले बताया था कि ना आकर्षण में किसी के आना है, ना लगाव में, ना प्रभाव में। ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो अटैचमेंट भी नहीं होगी। ना आकर्षण, ना लगाव, ना प्रभाव, तो अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट नहीं होगी तो टेंशन भी नहीं होगी। टेंशन का कारण ही ये सब चीजें। ओनली प्रचार और मजे लो, फन की तरह बिजनेस करो, फन की तरह एंजॉय करते हुए परमात्मा को मिलो खुशी खुशी। और खुद को जानना है, मानना है, पहचानना है कि मैं आत्मा, मेरा पुरातन जो मूल स्वभाव है, ज्योति स्वरूप है। एक शब्द गुरबानी में भी आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि तेरा मूल जो है पुरातन, जहाँ मूल जिसे कहते हैं जड़, वो हमारा ज्योत स्वरूप होना है। तो उसको मन को ये समझाना है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। उसमें मिस्टर डॉक्टर राज ने बहुत दिन पहले बताया था कि हम कांटे नहीं, हमें कमल समान बनना है। और लोगों को कीचड़ में कीचड़ नहीं देखना, उनको भी कमल की तरह देखना है। पत्थर नहीं देखना, हीरा देखना। और नॉलेज रूपी दर्पण से खुद को चेक कर सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं। और ये इतनी जो नॉलेज हमें मिली है, उससे में हम खुद को रख के, जो हमारी आत्मा है और मन बुद्धि संस्कार, और डॉक्टर विशेष बताते हैं मन बुद्धि हमारी हमेशा भागती रहती है इधर उधर।
उसको हम पकड़ के रख सकते हैं। नॉलेज के रूपी दर्पण से खुद को चेक और चेंज कर सकते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर कर्म योगी बन जाएंगे। और पावर ऑफ लिसनिंग, सुनना है और चुनना है। नो एक्सेप्टेशन, किसी से एक्सेप्ट नहीं करना कि वो हमारे लिए कुछ करे, और बैगिंग भी नहीं करनी। और ज्यादा बोलने से जो है वो हमारी ऊर्जा शक्ति है, वो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। मेरा एक फ्रेंड है, वो जिम में है, तो उसने मेरे को बताया कि जिम में एक रूल है कि वहां जाते ही आपको पहले बोलेंगे आपने यहाँ बोलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अभी यहाँ एक्सरसाइज करनी है, उससे आपके मसल बनने हैं, तो एनर्जी वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, उसे हमने स्टोर करना है और उसको बाद में हम फिर अच्छे उसमें यूज कर सकते हैं। और एक और बड़ी बढ़िया बात कि आत्मा जो है अनंत है, वो अंत वाली चीजों से प्यास नहीं बुझेगी उसकी। अनंत से में एक शब्द आता है कि ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। रसना की जो प्यास है हमारी जेब की, वो कभी नहीं जा सकती। जो अनरस, जो रस नहीं लेने वाले हैं, उनमें अगर वो पड़ेगी तो, क्योंकि आत्मा अनंत है, तो अंत वाली चीजों से उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। और मन को प्यार से समझाना है, ये मन डॉक्टर मिसेज ब्रैज इस बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो उसमें गुरबाणी में भी आता है कि मन, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल ले। ऐसा मैसेज हमने देते जाना। तो मन को प्यार से समझाना है, क्योंकि मन जो है वो बड़ा चंचल है, उसे प्यार से अगर हम समझा के रखेंगे तो वो जो है हमें वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। और इसकी पावर कैसे बढ़ती है कि हमने बाहर से मौन रहना है और अंदर से साइलेंस, अंतर्मुखी बनना है। इतना बढ़िया गुण डॉक्टर ब्रैज जी ने और यहाँ पीके से हमें प्राप्त हुआ कि अंतर्मुखी। और हंसना है, हंसाना है, मुस्कुराना है, मानस के देवते बनना। और मैं एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ हंसने के लिए, पता नहीं हंसी आएगी कि नहीं। तीन दोस्त थे, तीनों ने कहा कि हम ध्यान लगाएंगे। वो तीनों चले गए जंगल में, गुफा ढूंढी, वहां बैठ गए, बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। और सामने गुफा में की तरफ ही मुंह करके बैठे थे जहां से एंट्री की थी। तो वहां से 1 साल बाद एक घोड़ा निकला, तीनों देखते रहे। फिर 1 साल जब बीत गया तो उसमें से एक बोला, कहता कितना अच्छा नीला घोड़ा था। फिर चुप बैठ गए। अगले साल, तीसरे साल पे दूसरा बोला, कहता है वो नीला नहीं था, वो लाल था। और उससे अगले साल जो तीसरा था, वो कहता है तुम ना मेरा ध्यान नहीं लगने दे रहे, मैं जहाँ से जा रहा हूँ, मैंने नहीं ध्यान देना। तो मतलब है कि ऐसे ध्यान नहीं लगाना कि 3 4 5 साल बीत जाए और पता भी ना लगे, एक ही बात पे अटके रहे, हमने खुद को अटकाया होगा। सो मौन रखना है, साइलेंस रहना है, मानस के देवते बनना है, मुस्कुराना है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया में हमें लोग मिलते हैं लाइफ में, उन सबको ये जानना है कि ये इनके सबके 63 जन्म हैं, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट हैं, लेकिन सब आत्मा है, सब निर्दोष है। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। इसलिए सबको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और खुद को समझना है मैं निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी हूँ, आत्मा हूँ। कितनी अच्छी चीजें देखो यहाँ सीखने को मिलती है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, इसलिए हमने फॉरगिव और फॉरगेट की पावर को यूज करना है। ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जो प्योर एंड सेल्फलेस फॉर अदर्स। पास पे बिंदी लगानी और हमेशा पॉजिटिव रहना, पैशन में रहना, प्रैक्टिकल करना है और करते ही रहना है, और प्यारे और न्यारे बनना है। ये ना हो कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ तो वापस पवेलियन में, नो बैक टू पवेलियन, बल्कि बैक बी टू बी, बैक टू बेसिक। वापस बेसिक में जाएंगे तो हमें कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, चाहे वो बिजनेस में है और चाहे हम बीके में है। और मन बच क्रम से एक होना, रहम दिल बनना, क्योंकि ये रूहानी यात्रा है, ये कोई दुनियावी यात्रा नहीं। रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। और जो
साधनों में नहीं हमने फंसना, साधन नहीं साधना जरूरी है। स्वाभिमान, स्वमान में रहना, सिंपल रहना। और डॉक्टर ब्रैज किंग ऑफ सिंपलिसिटी है, हम उनके छत्र छाया में। और सिंपल रहना है, संतुष्ट रहना है। गुरबाणी में आता है कि बिना संतोष नहीं को राजे, संतोष के बिना कभी भी कोई जो है उसकी तृप्ति नहीं होती, वो कभी रजता नहीं। और सहयोगी बनना है, कितना अच्छा गुण है। डॉक्टर मिश्र ब्रैज कहते हैं कि सबसे बड़ा गुण है ये सहयोगी बनना, और सच्चे मन से सारे लोगों की सेवा करनी है, और सेल्फ टॉक भी करनी है, और अपने मन में भाव रखना है, शुभ कामना और शुभ भावना की वाइब्रेशन भेजनी है। ये सबसे बड़ा गुण है, वाइब्रेशन जो है वो हमारा। और तन मन तेरा तन भी तेरा, कभी भी मैं मेरा नहीं, तू तू तेरा 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 तू तू। क्यों? रचना जपती तू ही, उसी का उसी को जपना है, और ऐसा जपना है, ऐसा उसके उसमें सबमिशन में रहना है, तन मन तेरा तन भी तेरा, के नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, हर वक्त नशे में रहना है। और टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि व्यर्थ चीजों में अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे वहां कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें वर्थ, हर अपने जो व्यर्थ विचारों को वर्थ, हमें वो सब काबिलियत परमात्मा ने पहले से डाल के भेजी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसी पॉजिटिव एसोसिएशन से इतने सारे मोती हीरे चुग के हम उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और हम हैं ट्रस्टी, हम ट्रस्टी हैं, ईगो नहीं करनी। ये बहुत बढ़िया गुण है। देखो डॉक्टर ब्रैच का जब भी हम देखते हैं मैं हैरान होता हूँ कि जितने बड़े डॉक्टर होके, उसके अलावा इतने बड़े क्राउन होके भी वो कहते हैं हम 3% की तरह काम करते हैं। जरा भी ईगो नहीं है, और बहुत सारे लोगों की ईगो उन्होंने सेटल कर दी। कल भी ऐसी कुछ बात हो रही थी कि बहुत लोग आते हैं और वो समझते हैं मैं बड़ा फन्ने खां हूँ, तो मैं भी समझता था, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग में आते रहे हमारे फन्ने खां वाली जो थी वो सारी झड़ गई, और हम भी निम्रता में आ गए, ईगो हमारी रही नहीं। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं। उमंग में, उत्साह में रहना है, एंजॉयमेंट से करना है जो भी। तो फिर ये जब हम उमंग, उत्साह और एंजॉयमेंट से करते हैं ना, तो फिर मेहनत नहीं लगेगी, सहजे ही जो है सारा काम हो जाएगा। फिर ना ना अकेंगे, ना झकेंगे, ना थकेंगे। देखो कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, ये सब यहीं से सीखे हैं। और 4 तरह के विचार हैं, अभी मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और इम्पोर्टेंट। उसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करना है, और वेस्ट जो है, व्यर्थ जो है, उसको समर्थ, उसमें समर्थ बनना है हमने, और इम्पोर्टेंट पे अपना ध्यान लगाना है। और अपनी नेगेटिव आदतों के वशीभूत नहीं होना, और जो लोगों के लिए, जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए सहानुभूत बनना है, और विधि से सिद्धि लेनी है, क्योंकि ये सारी नॉलेज की बात है। और जो कल भी बताया था उन्होंने, वर्क इन प्रोग्रेस, कभी नहीं समझाना कि मैं वहां डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। सक्सेस इज नॉट जर्नी, इट्स अ डेस्टिनेशन। और डोंट वेट एनीबॉडी, अकेले भी चलना पड़े तो चलो, और जितनों को मैसेज देंगे उतने ही हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे, होशियार होते जाएंगे। होशियार बनना है। और मेरी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो है सबसे बड़ा मेरा खजाना। कुछ लोग निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि विकल्प बहुत होते हैं, और तो व्यर्थ के जो विकल्पों से को छोड़कर हमने समर्थ बनना। एक पंजाबी में कहते हैं कल्पना और कल्पया ना कर, तो नेगेटिव कल्पना, कल्पया ना कर, कल्पना, ये पंजाबी में बोलेंगे कल्पना, मतलब कल्पया ना कर। लेकिन उसको अगर हिंदी में बोले तो कल्पना, पॉजिटिव कल्पना हमेशा कर, नेगेटिव कल्पना कभी कभी मत कर। ये एक किताब पूरी उस डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, उसका पूरा निचोड़ है। और नजारों को नजदीक से देखना है कि हम डायमंड बन चुके हैं, और 0 to 0 बनना है, बाप समान बनना है। और कंपटीशन जो करना है अगर, तो वो टॉप वालों के साथ करना है। पीछे मैंने बोला था कंपटीशन नहीं है, मैराथन है, लेकिन अगर करना है तो फिर टॉप वालों के साथ करना है। और इफ लास्ट तो हो जाओ फास्ट। और खुदा को जानने के लिए पहले खुद को जानना है। बाहर से डिकनेक्ट होकर हम अंदर से रिकनेक्ट हो जाएंगे, तो मन स्थिर हो जाएगा। एक गुरबाणी में बड़ा प्यारा शब्द है भगत नामदेव जी का, ये मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं।
ऐसो राम राय अंतर्जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी। मेरा राम राय, मेरा परमात्मा ऐसा अंतर्जामी है जैसे दर्पण माहे बदन परवानी, जैसे दर्पण शीशे में हम अपना अक्स, अपना बदन, शरीर देख लेते हैं, ऐसे हर वक्त वो हाजिर नाजिर है। ऐसो राम राय अंतर्जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी, बसे कटाकट लीप न छिपे। वो हर घट में, हर हृदय में बसता है, लीप न छिपे, जरा भी छुपता नहीं है, वो हमेशा सूरज की तरह चमकता हुआ प्रकट है, आत्मा ज्योति रूप सितारा। बंधन मुक्ता जात न दिसे, उसको कोई किसी किस्म का बंधन नहीं है, वो बंधनों से मुक्त है, और उसकी कोई जात भी नहीं है। और लास्ट में जो लाइन है वो बड़ी प्यारी है, उसमें उसी को मन को स्थिर करने के लिए कि पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी विठल ऐसा। कहते हैं पानी में, अगर झील में हम अपना चेहरा देखना चाहें तो तभी देख सकते हैं जब उसमें हलचल ना हो, लहरें ना उठ रही हो। कंकर किसी ने फेंक दिया तो लहरें उठी तो आप चेहरा नहीं देख सकते। तो हमारे मन में जो हलचल है उसको स्थिर करना है। और पानी माहे देख मुख जैसा, तो वो जो झील की जो वेव्स हैं वो स्थिर हो जाएंगी मन की। तो पानी माहे देख मुख जैसा, तो उस पानी में हम अपना जैसे मुख देख लेते हैं, ऐसा ही भगत नामदेव जी कहते हैं, नाम में को स्वामी विठल ऐसा। हमारा परमात्मा भी ऐसा ही है, लेकिन मन को स्थिर करेंगे तो उसके दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने मन को स्थिर करेंगे तो हमें भी वो बिंदु आत्मा रूप के दर्शन हो जाएंगे। और बीके में मैं जितना भी सुनता आ रहा हूँ पीछे से, तो 10वें पातशाह जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का एक शब्द है, रामकली पातशाह 10वीं रे मन ऐसो कर सके ऐसा। मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द सारी बीके जो है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। तो ये मैं आपको सुना के फिर समाप्ति करूंगा कि रामकली पातशाह 10वीं रे मन ऐसो कर संन्यासा, कि हे मेरे मन, मन को उपदेश दिया है, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मन को क्यों उपदेश दिया है? क्योंकि मन सबके पास है, तो जो मानना चाहे मान ले, ना मानना चाहे ना माने, ऐसे उपदेश दिया गुरुओं ने कि रे मन ऐसो कर संन्यासा, अगर तूने सन्यासी बनना है तो ऐसा सन्यासी बन कि वन से सदन सब है कर समझो। जितने भी सदन यानी घर हैं, अपना भी चाहे पड़ोसियों का, जहां तक भी नजर आता है उस सबको जंगल ही समझ लो आप, वन, वन समझ लो। वन से सदन सब है कर समझो, मन ही माहे उदास, अपने मन में ही उदास हो जाओ, अपने मन में ही वैराग्य धारण कर। आज भी मुरली में जो सबसे लास्ट में लिखा कि एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर चलते हैं। सो मन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उदासा, अपने मन में ही उदास हो जाओ। और आगे और गुण को क्या क्या धारण करने हैं? चत की जटा, अगर जटाएं रखनी है तो चत की रखें। जत ब्रह्मचर्य है, बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना कभी भी हम योगी नहीं बन सकते। वो फिर भोगी होता है, योगी नहीं हो सकता। सो जत की जटा, जोग को मज्जन, योग करना है। नेम के नखन बढ़ाओ, अपने अगर नाखून बनाने हैं तो नेम, जैसे हम रोज एवरी डे, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, जब से पैदा हुए हैं मरने तक हमने ये करना ही करना है। सो ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, गुरु के ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को उपदेश दो, जो हम यहाँ से सब सीख रहे हैं। नाम विभूत लगाओ, अपने को नाम की विभूति लगाओ, नाम जपते रहना है प्रभु का। और अल्पहार सुलभ से निद्रा, थोड़ा आहार खाना है, थोड़ा सोना है, अल्पहार, और सुलभ सी निद्रा, थोड़ी सी निद्रा लेनी है। दया क्षमा तन प्रीत, अपने तन में दया और क्षमा, इसको हमेशा बसा के रखना है। और शील संतोष सदा निर्वाह को, संतोषी बनना है, शील स्वभाव रखना है। शील संतोष सदा निर्वाह वो त्रिगुण अतीत, तो तीन गुण, जो त्रिगुण तीन गुण है रजो तमो सतो, उससे हम अतीत ऊपर उठ जाएंगे, परम पद की प्राप्ति पा लेंगे। शील संतोष सदा निर्वाह वो त्रिगुण अतीत। और लास्ट में है काम क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह न मन से लिया, अपने मन में कभी भी काम क्रोध अहंकार लोभ हठी नहीं बनना, और वो भी नहीं, मोह को भी नहीं लाना। तो बिल्कुल लास्ट की लाइन में बताया कि तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख के पास। तो जो आत्म तत्व, जिसकी हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, उसको जो उसके दर्शन हमें अपने आप में ही हो जाएंगे, और आत्मा ही में ही परम पुरुष कह पावे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो इतना ही मैं बोल पाया हूँ आज। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ आपसे सीखा, कोई गलती हुई तो हमें माफ करना। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी ग्रेट सेशन, ग्रेट सेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर चीज का बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने
हर ज्ञान मतलब जो ये मुरली को भी और सारे अपने गुरबानी से भी आपने पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, मतलब हर पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया और कितने अच्छे से सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप बड़े ग्रेट लिसनर हैं, हर चीज को आपने बड़े ध्यान से सुना हुआ है और याद भी रखा हुआ है और अपने प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से किया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने लिया है। बिग अप्लॉज फॉर नूर सिंह जी। थैंक यू, तो थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया बताया आपने, पावर ऑफ लिसनिंग, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अंतर्मुखी बनना है, बहुत ही अच्छा लगा ये पॉइंट। फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। तो आपने हर आंटी के भी देखो, अपने हर पॉइंट उठाए हैं, अपने पूरे जितने भी हमारे भी लर्निंग्स आपने ज्वाइन किया है, इलेक्ट सेलेक्ट एंड चूज। बहुत ही अच्छा लगा, आपने टाइम के बारे में बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, रहम दिल बनना है। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ही काफी काफी मैंने ध्यान से सुना, आपको बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आई थैंक विल यू सर, सब आपसे ही सीखा है। आपका ज्यादा थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया। अंकल आंटी सिखा रहे हैं, हम तो अंकल आंटी से सीख रहे हैं, सब ऊपर सब कनेक्टेड परमात्मा के साथ ही हैं। तो बस वहीं रहना है और ये तो अंकल सब में आंटी। गुण है, सब क्रेडिट कोई भी नहीं लेना चाहता, सब एक दूसरे ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर, और नेचुरली घूम फिर के पहुंचना फिर वही है सब। तो है तो सब परमात्मा का ही। आपका थैंक आपने यू। बताया कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो ये मतलब ब्रह्मचार्य, ज्ञान, गुण, आत्मा, उपदेश, बहुत ही अच्छे से बताया आपने कि अल्पाहार, थोड़ी सी निद्रा और लास्ट में दया और क्षमा, संतोषी बनना, विकार से मुक्त रहना है, ये हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। फिर ये सब पॉइंट्स हम ध्यान धारण करते हैं तो धीरे धीरे हम बिल्कुल जो चीज चाह रहे हैं गोल भी अचीव करेंगे। तो अभी मैं, किसी को क्वेश्चन है अगर पूछना चाहते हैं नूर सिंह जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फीडबैक सेशन लेंगे। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं, गुरबानी को कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो रुचि जी से स्टार्ट करते हैं। जी ओम शांति। थैंक यू न्यूर सिंह जी। एक तो आप आर्टिस्ट हैं, मैं भी डिजाइनर हूँ, तो मेरे को पता है कि आर्टिस्ट जो डिजाइनिंग करते हैं, और हम भी ऐसे ही करते थे, और वो दिन याद आ गए हैं ना अपने पुराने। तो बहुत अच्छे से आपने बताया, जैसे आपने बोला हम कांटे नहीं हम कमल हैं, ये सब मैम से सीखा हुआ है। मुझे सारी चीजें एकदम से रिकॉल हो गई ना, मैम जो हमें सिखाते थे। और अनंत की प्यास जो है वो अनंत ही बुझा सकता है ना। तो अनंत आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अनंत हैं कौन। यहाँ पर हम बैठे हैं अनंत को ही जानने के लिए, जो नहीं जानते, है ना। फरिश्ता बनना है, तो अपने आप को ये नहीं कहना मैं फरिश्ता बनूंगा, मैं फरिश्ता हूँ। तो ये जो ड्रीम है ना, ये डॉक्टर बड़ायची जगाते हैं कि आप लक्ष्मी नारायण, है ना। आपका एम क्या है? लक्ष्मी नारायण। हालांकि हम लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, है ना, पर उनके जैसे बन रहे हैं। फॉलो फादर, है ना, फॉलो फादर, फॉलो मदर। आपने बोला फॉरगिव और फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ में। ये बहुत हलचल मचा देता है अगर हम ये चीज अपनी जिंदगी में नहीं लाते हैं ना। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है। आपने बोला कि मन की हलचल को स्थिर करना है। जो मन में हमेशा, हम कहते हैं ना हमारे बहुत विचार चल रहे हैं, उन विचारों को हमें कैसे स्थिर करना है, वो यहीं पे आके हम कर पाएंगे, और कोई जगह नहीं है। और आपने बोला कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, जैसे आज भी मम्मा के महावाक्यों में आया था कि अगर हम ये मान के चलेंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो फिर हम एवर रेडी रहेंगे ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच नूर सिंह जी, बहुत शानदार सेशन था। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आरव जी। हाँ जी, सभी आत्माओं को ओम शांति। और आज नूर सिंह जी ने बहुत ही डेप्थ ज्ञान जो दिया है, इट्स पार्ट ऑफ जो ज्ञान हम इस संगम युग में, इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बाबा ने आज मुरली की पहली लाइन में बोला है कि तीसरा नेत्र मिला आपको, ठीक है ना। और ये सभी को नहीं मिलता, हम भाग्यशाली हैं, हमको मिला है। और दूसरा, नूर सिंह जी ने ये बताया कि हमें जीरो बनना है, और जीरो की ताकत कितनी बड़ी है, ठीक है ना। ये हमें इस ज्ञान से पता चलता है। आप कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा अंक ले लो, उसको जीरो से डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है। इन्फिनिटी मींस काउंटलेस, एंडलेस, ठीक है ना। तो इट मींस अगर हम अपना ब्रॉड माइंडेडनेस हम देखें, ठीक है ना, एंड तो उसमें देखें भी, देयर इज नो लिमिट, ठीक है ना। कहते कि अगासा आगास, पताला पताल, लख अगासा आगास, अभी अभी पता ही नहीं कहाँ तक है ये इतना बड़ा ज्ञान है। तो ये एक बहुत डेप्थ समंदर है, शांत है, और इसी में हमने डुबकियां लगानी है और अपने जो 84 जन्म सफल करने हैं। और आपको नूर सिंह जी बहुत बहुत
थैंक्स, आपने बहुत अच्छा हमें एनलाइटन किया है एंड थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी, अश्विनी अरोड़ा जी। हाँ जी अश्विनी, अनम्यूट करें। हाँ जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत अच्छा सेशन था नूर सिंह जी का। इन्होंने भी सारी, मेरे को लगता है जो जो हर रोज की जो मुरली है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, और सारे पॉइंट्स जो डॉक्टर बड़े अच्छा हमें रूटीन में बताते हैं सब इन्होंने उनको अच्छी तरह से वो याद करके रखा हुआ है। बस ये सब चीजें जो हमें पता है, जो नॉलेज है, इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे लेके आना है। मेन जो काम है वो इम्प्लीमेंटेशन है। नॉलेज तो वही है ना जो कल डॉक्टर बटेश भी कह रहे थे, अगर जो हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। सो वो नॉलेज तभी बनेगी जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें। सो कीप इट अप एंड कैरी ऑन। थैंक यू। ओम शांति। कृष्ण पांडे जी। ओम शांति। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात पर फोकस ज्यादा करना है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, सभी अच्छे थे कि ये योगी जीवन के लिए जो उन्होंने कहा कि भोजन और नींद न कम न ज्यादा, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये आधार बात इन्होंने कही, जिससे हम आगे चल के मनमाना भाव की बात जो उन्होंने ज्यादा उस पर चर्चा की। और एक बड़ी अच्छी बात की कि हमको अहंकार ना आए, जो निमित्त बन करके हमें कार्य करना है। तो जो निमित्त, क्योंकि अहंकार तमाम क्या बोलते हैं उसको, बुराइयों की जड़ है ना। ये विकारों में बड़ा सूक्ष्म है। हम लोग तो सब इसी पे ही काम कर रहे हैं, हाँ, कि अहंकार ना आए तो क्या होता है ना, हमारे लोगों का जीवन अच्छा बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा कि समय का ख्याल रखना, सो आपने भी समय का भी ख्याल रखा आपने, है ना। ये सारी चीजें जो आपने कही उसको आपने अनुकरण किया। धन्यवाद। आज का सेशन तो बहुत मार्वलस था और सारा गागर में सागर भरने वाला था। मतलब सारा जो सुना है अभी तक का सारा रिवाइज हो गया। और कैसे हम ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करते हैं, फिर हमारे विचार कैसे होना चाहिए, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर साक्षी दृष्टा बनना है। मतलब पूरी दिनचर्या आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से दे दिया और रियली बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम लोग उस प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। सभी को नमस्कार। और जैसे नूर सिंह जी ने एक एक चीज, जो एक एक पॉइंट जिस तरह से मैम बताते हैं, सर बताते हैं, उन सब चीजों को एकदम बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें कमल समान बनना है और हमें कीचड़ नहीं देखना है, पत्थर नहीं देखना है, हमें लोगों को हीरा देखना है। बहुत बड़ी बात है और रियली हम लोगों को इन सब चीजों को फॉलो भी करना है। और जो उन्होंने गुणों के लिए बताया, ये हमारे गुणों की और शक्तियों के बारे में बताया, हर चीज के बारे में एक एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन की और उन्होंने अपनी गुरुवाणी के बारे में बताया। तो हम लोग ऐसे, हम एक दूसरे से सब लोग बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रज अंकल आंटी का, और हम लोग जितने भी लीडर्स हैं सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को। आज कुछ कैमरे में दिक्कत है, बार बार बंद हो रहा है तो नहीं ओपन कर पा रही। बहुत अच्छी रही क्लास आज, जबकि नूर भाई साहब ने कहा कि मैंने तैयारी नहीं करी हुई, बिना तैयारी के उन्होंने इतना अच्छा कर दिया। तो आई थिंक ये है कि हम लोग सुनते रोज हैं, उसको फॉलो कितना करते हैं और कितना उसका मनन चिंतन करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी क्लासें रिवाइज हो गई, बेसिक से लेके एंड तक, और आज की मुरली का भी हो गया, तीसरा नेत्र मिला हुआ है। सब चीज को हमने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे पहला कि मैं आत्मा हूँ और उसकी शक्तियां, उनको जानना और अपनी सारी पावर्स को जानना। जब ये सारी चीजें हम टाइम आने पर, परिस्थिति आने पर यूज करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज जो सेशन था नूर सिंह सर का बहुत ही ऑसम सेशन था। उन्होंने बहुत ही क्लियर
शब्दों में अपने बातों को रखा, और जैसे मैडम राज बताती हैं सिंपल लाइन, उन्होंने भी उसी तरीके से बताया। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि पावर ऑफ लिसनिंग की बात की, तो ज्यादा हमें बोलना नहीं है, सुनना है, अपनी एनर्जी को हमें स्टोर करना है, अंतर्मुखी बनना है, और फॉरगिव एंड फॉरगेट की उन्होंने बात की। और सबसे अच्छा लगा मुझे कि खुदा को जानने के लिए खुद को पहले जानना होगा, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। तो थैंक यू। शर्मा जी। ओम शांति जी। तो कई बार आप सोचते होंगे भाई दिखते नहीं, तो उस समय उस दिन मैं सेंटर में होता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, नूर सिंह जी ने दिल से बात कर रहे थे, इन्होंने सारी चीजें ऑब्जर्व की है। मुरली की बात करूं तो मुरली की बात इन्होंने की है, डॉक्टर ब्रैच और मिशन ब्रैच की बात करें तो उन्होंने एक एक जो वर्ड उन्होंने लिखा है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा भी हमें गुरबानी के बारे में मतलब इनके धर्म के बारे में ऐसे भी जानते हैं और जानने को हमें मिला। तो मैं ये देख रहा था हर धर्म में सब कुछ अच्छा होता है, बट हर इंसान क्या करता है, अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है। हमें बाकी वालों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी रब के मतलब बच्चे हैं, सब कुछ एक ही है। तो ये होता है लोगों ने क्या किया भाई, अपने अपने जो अपने मतलब की चीज है ना, आपको इंसान तो पता वो मतलबी इंसान मौका प्रस्त है, मतलब प्रस्त है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके बेनिफिट का होता है उसको वो रख लेता है, बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करता। बट हमें बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना है। तो जैसे अभी सारे लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, और भगवान हमें हमारे साथ आके हमें रोज पढ़ाते हैं। जैसे सुबह आपने अमृत बेला जो लोग करते हैं, बाकी नहीं करते तो जरूर करो, उसी से सारी चीजें जो होने वाली हैं, और साथ में मुरली हो जाती है, मुरली बाद में भी होती है, तो ये आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन है। तो हम ये चीजें ज्यादा से ज्यादा, आज सारी चीजें रिवाइज हुई, हाँ ये भी बोला था, ये तब बोला था, वो फटाफट याद आ जाती है। तो इससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, और ज्यादा सीखने को मिलता है। और बाकी देखो हम सब लोग मेरे ख्याल में ये एमबीए वाले ही हैं, जहाँ नॉन एमबीए भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 10 मिनट का 5-10 मिनट का बिजनेस का टच भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम वो उनकी ब्लेसिंग से सब कुछ करेंगे। तो उससे भी बहुत सारे लोगों के कोई क्वेरी क्वेश्चन जो होते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो उनको मिल गया ज्ञान, और ये पूरे होता है ना माइंड से बहुत सारी जो नेगेटिविटी निकलेगी, और वहां से थोड़े इम्प्रूवमेंट के लिए और कैसे बेटर करें, मे बी वो हेल्पफुल हो गया। और नूर सिंह जी थैंक यू वेरी मच। और आप तो बड़े अंदर जाके डेप्थ में जाके ज्ञान आपने नॉलेज दी है, तो बाकी वाले लोगों की हेल्प की थैंक यू वेरी मच। ओके अनुराग जी। ओम शांति। आज नूर सिंह जी ने तो एनलाइटन कर दिया हमें सब सारा। जैसे उन्होंने शुरुआत की थी कि जैसे ईर्ष्या नहीं करनी, उदास नहीं रहना, फास्टिंग के बारे में बताया, फ्रेश फूड खाना है, फरिश्ता हूँ, ये नहीं कहना कि मैं फरिश्ता बन रहा हूँ, सत्य संतोख के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में बताया, सारा कुछ उन्होंने यानी कि गागर में सागर भरने वाली बात थी। एक उनकी बात अच्छी लगी जो कहा था उन्होंने, इलेक्ट सिलेक्ट एंड चूज, हमें इलेक्ट और निमित्त भाव में रहना है। तो एक और था उन्होंने लिया टच किया था कि नो अट्रैक्शन, नो, ना लगाव में रहना है, ना प्रभाव में किसी के आना है, और नॉलेज रूपी दर्पण से हमने अपने आप को चेक करना है, और पावर ऑफ लिसनिंग एंड, और उन्होंने कहा था कि नो एक्सपेक्टेशन, यदि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमने, और प्योर रहना है, और सेल्फलेस बनना है, और प्रैक्टिकल करते रहना है हमने, और प्रैक्टिकल करते करते हमने बैक टू बेसिक जाना है, और मन वचन और कर्म से एक समान बनना है। और ये एक लास्ट में उन्होंने कहा था कि जितने भी मैसेज दोगे उतने आप शार्प होगे, हमें समर्थ बनना है, कल्पना नहीं है, जिदा ही कहते होंगे ना पंजाबियों च कल्पिया ना कर, ते कल्पना करनी है, ना कि कल्पना में, ते कल्याण करना, कल्याण नज़ारे लेने हैगे जिहड़े अज दी भी नज़ारे लेने, प्रेजेंट विच रहण वाली गल कीती, और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू नूर सिंह जी, बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत जबरदस्त है। बीना जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी अनुराग भैया,
कि आपके कारण ही ये सब मिलता है और बाबा जी हमें मिल गए, ये सबसे बड़ा मेहरबानी हुई। बहुत थे, कितने जन्म हम लोगों ने लिए लेकिन परमात्मा को नहीं ढूंढ पाए, आज मिला और तीसरा नेत्र मिला जिसको आम इंसान नहीं देख पाता, ये सौभाग्य हमको मिला। और नूर जी की मुझे बात ये अच्छी लगी कि उन्होंने समय का बड़ा सही इस्तेमाल किया, ज़्यादा समय नहीं लिया, अपने बातों को कम शब्दों में ही बहुत अच्छे से बयाँ किया। और डॉक्टर ब्राज और मैम ने जो चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बताया कि दुआएँ देनी है और दुआएँ लेनी है और खान-पान की शुद्धि करनी है और उन्होंने अपने ग्रंथ के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। ओम शांति। जी अंबिका जी। नमस्कार, ओम शांति और थैंक यू सो मच सर, नूर सिंह सर, बहुत बहुत बढ़िया सेशन था। मैं नोट नहीं कर पाई, आज रास्ते में थी, बट कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। कल्पना नहीं है ना, नशे में रहना है, बाबा की याद में रहना है, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर मैडम वाला जो सुना हुआ है सब कुछ रिवाइज हो रहा था। सिंपल रहना है ना, और अगर कंपटीशन करना है तो अपने से बेस्ट के साथ करना है। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। और कल हम बात करें तो डॉक्टर ब्रैज को देख के ऐसा लगता है कि वो कितने ज्यादा हम्बल और कितने ज्यादा सिंपल होते हैं। ये एक लाइन सुनी थी मैंने कि इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स नॉट इजी टू बी सिंपल। वो कहना बड़ा आसान होता है लेकिन सिंपल रहना हम यहाँ आके सीख रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। थैंक यू सो मच अनुराग सर, जिन्होंने ये बाबा की वजह से और आपकी वजह से हम हर दिन कुछ नए लोगों को सुन पाते हैं। थैंक यू सो मच, गो डायमंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। विनीता जी। सभी को, मेरा नाम है विनीता और मैं आज नूर भैया की जो बात थी ना, जो बताया गुरबानी से कि जो उसमें था उसको हम समझते कुछ है, लेकिन यहाँ पे आज समझ में आया कि जो हमारे अंदर है वही चीज गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है, लेकिन हम पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन अभी समझ पा रहे हैं। और दूसरा जो बताया उन्होंने, जीरो से हीरो बनना, पहले हम जीरो बन जाएं फिर हीरो तो खुद ही बन जाएंगे। ओम शांति सभी को। बोली गीता जी। हाँ, ओम शांति। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा और नूर सिंह भैया को सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भैया आर्टिस्ट है, तो मेरा छोटा बेटा भी आर्टिस्ट है, उसको नोएडा कॉलेज मिला हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कम टाइम में भैया ने पूरा रिवाइज करा दिया मैम और सर का जो हमने सीखा था अभी तक। साइलेंस की पावर, रहमदिल बनना, मेरे मेरे में नहीं रहना, सब कुछ बाबा का ही है। और 5 विकार के बारे में भैया ने बता दिया, अहंकार, मोह नहीं होना चाहिए, हमें नष्टो मोहा बनना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा। कम टाइम में भैया ने बहुत अच्छे, इतने अच्छे पॉइंट बता दिए कि जो हम सीख रहे थे। और थैंक यू भैया आपका कि आपने इतने कम टाइम में, और आपने बोला हमने तैयारी भी नहीं करी, लेकिन आपने एक एक वर्ड, चुनिंदा वर्ड आपने बोला। थैंक यू भैया सो मच। यस, हाँ जी राजूलाल जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज का सेशन तो सर बहुत 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 बेहतर से बढ़िया सेशन, मतलब इतना अच्छा ज्ञान, मतलब वास्तव में उन्होंने बहुत डेप्थ में अध्ययन किया है, उनको देखा है, समझा है। गुरुवाणी को इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया, मतलब हम तो खैर ज्यादा गुरुवाणी सुने नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। और आज मुझे उनका ये अच्छा लगा कि टीचर लोगों को हमको कैसे देखना है, मतलब जो देखने का नजरिया है हमारा, जो या लोगों से रिलेशन बनाने का है, उसको देखना कैसे है। हमको कीचड़ नहीं देखना, हमको लोगों में कमल देखना है, या जैसे पत्थर नहीं देखना है, पत्थर नहीं समझना है, हमको उनको हीरा समझना है, हीरा समझ कर देखना है। तो ये हमारे देखने का नजरिया और उसके साथ रिलेशन बनाने के ये पॉइंट बहुत अच्छे। वैसे सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्पीकर को भी, आपको भी और सिस्टम को भी, क्योंकि हमें रोज नए नए स्पीकर मिल रहे हैं और नए नए ढंग से हमको जानकारी मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। जी कमलेश जी। ओम शांति सर। नूर सर ने सेशन बहुत अच्छा रहा और ब्राइट सर और आंटी के की जो बातें उनमें जितनी आसानी से रिमाइंड करा हम भूल जाते, बहुत अच्छा लगा। उनके जो पॉइंट लगे कि हमको हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ के जीना है, और उन्होंने जो 4 पॉइंट की बात की, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर नेगेटिव रहता है हमारे दिमाग में, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं। हमको समझना है इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव क्या है। थैंक यू सर।
ओम शांति ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भैया और अंकल को जो ये सेशन शुरुआत किए। सारे ग्रंथों में सारी जगह एक ही चीज लिखी होती है और बशर्ते कोई इसे क्लियर करने वाला नहीं होता, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अंकल द्वारा ये सेशन शुरू किया गया जिससे हम लोग क्लियर हो पाए। और भैया ने इतना बढ़िया बताया कि गागर में सागर ही भर दिया, और साइलेंस की पावर का जो उदाहरण दिए, और अनंत की प्यास अनंत से बुझेगी, है ना। ये चीज बहुत अच्छी थी। अभी तक के पॉइंट में मुझे सबसे ग्रेट पॉइंट लगा। ये दुनियादारी की जो तृप्ति है नहीं हो पाती, तो अनंत की तृप्ति कैसे हो सकती है। तो ये तृप्ति जो है अनंत की अनंत से ही बुझेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया, ग्रेट सेशन। भैया शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में रिकॉर्डिंग हो। सुनीता देवी जी बोलिए। ओम शांति सभी आत्मा को। बहुत अच्छा लगा भैया के, थोड़ा सा समय में बहुत अच्छा बताया। हम लोग को भी बहुत सीखने के भी मिल रहा है। इस सिस्टम में भी नहीं आते तो उतना भी सीखने के ज्ञान भी नहीं मिलता। अब बहुत बहुत सबको आत्मा के बहुत बहुत थैंक यू। एक बात है कि सबके फूल समान समझना है। अपने अंदर सब अच्छा विचार सबके लिए अच्छे सोचना है। अपने सोचेंगे फूल समान समझेंगे, लोग के भी अच्छा सोच बाहर भीतर एक लेगा तो सब सफलता जरूर मिलेगी। परंतु एक समझ है कि बहुत अच्छा सेक्शन भी मिला। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि सीखने के भी मिल रहा है। आगे मैं बाबा की कृपा हो रहा है तो समझने को थैंक यू बहुत। हाँ जी शशि जी बोलिए। ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज नोज भैया ने बहुत अच्छा बताया छोटे टाइम लिमिट में। तो जैसे गुरु ग्रंथ आप बहुत बार सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आता। और हम सोचते हैं कि हर ज्ञान ले लें जल्दी से, लेकिन उसको ध्यान करना और उसे समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिला है कि हमें हर सबको सुनने का मौका मिलता है। और भैया ने यही बताया कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने कदम को रोक नहीं पाते। और कीचड़ में भी कमल की तरह रहना है और सबको कमल देखना है। थैंक यू। मलिक जी। ओम शांति। एक्चुअली मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मे बी तो ज्यादा आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा माइक के क्लोज आएंगे। हाँ, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट बहुत ही ऑसम सेशन था। नूर सिंह जी ने इतना कुछ बताया। बहुत सारी चीजें मेरे लिए बाउंसर थी, बट जितना कुछ मैं समझ पाया बहुत ही अच्छा था। और ऐसे सेशन की मुझे लग रहा है कि मुझे और ज्यादा जरूरत है अपनी वाइब्रेशंस को करेक्ट करने के लिए। लेकिन सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रेणु जी। ओम शांति अनुराग भैया और सभी को। सर ने बहुत ही अच्छा बताया। सबसे पहले बात तो ये बोलूंगी, सारे सरदार जी मेरे को एक ही जैसे दिखते हैं। आज सर बोल रहे थे तो मेरे को डॉक्टर अंकल ही लग रहे थे। मुझे तो अगर मैं एकदम ध्यान से ना देखूं तो समझ ही ना पाऊं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकल जी बोल रहे हैं, है ना। और बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा। और अंतर्मुखी रहना चाहिए, सादगी में रहना चाहिए। ऊपर वाले को जानने के लिए हमें खुद को जानना है, तब हम बाबा को जान पाएंगे, है ना। तो उनकी वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आवाज आ रही? आ रही बोलिए। और बाबा के नशे में रहना है, इतना नशे में रहना है कि हमेशा बाबा की याद रहे। बहुत बढ़िया उनका सेशन था और बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, अपने जितना समझ में आया। और थैंक्स डॉक्टर साहब का, थैंक्स अनुराग भाई का, थैंक्स सिस्टम का, थैंक्स। बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। ओम शांति। ओम शांति सबको। और नूर जी को ने बहुत अच्छा सेशन किए और उससे हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिला। और नए नए लीडर्स जो लोग आते हैं तो हम लोगों को नए नए चीज भी
स्पेन होते रहता है, रिवाइज होते रहता है। और अच्छा लगा कि 5 विकारों को आप वो दूर करें और मन को, अपने मन को शांत रखें और बाबा के याद में रहें। और अनुराग भैया का भी बहुत अच्छा रहा कि हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहते हैं सेशन से। तो और भी है कि हम लेट से थोड़ा ज्वाइन किए थे, क्या कि मेडिटेशन चल रहा था उसमें, आपका ओम शांति में, तो थोड़ा उसमें भी टाइम दिए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज और पॉइंट लगा कि हम लोगों को हमेशा पल में रहना है कि मतलब क्या कि हम कल क्या है वो हमको नहीं जानना है, आज जो है उस पर काम करना है और साइलेंट में रहना है और लोगों को कमल समान समझना है और बेकारों चीजों को छोड़ना है। थैंक यू। सुरेश कुमार जी। ओम शांति सर सबको। सर सेशन तो बहुत बढ़िया रहा आज का, जितना जबरदस्त सेशन था। अनुराग सर का भी थैंक यू, ब्राय सर का थैंक यू, HK सर का भी थैंक यू, क्योंकि ये मुझे लिंक भेजा है तो मैं जुड़ा हूँ सबके साथ। सुबह 4 बजे भी लिंक अनुराग सर के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पाता था, अभी मैं थोड़ा फिर भी बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सर। राजेंद्र सिंह जी बोलिए। नमस्कार सभी को। और आज भैया ने जो बताया बहुत अच्छा बताया। और कमल बनना है, कीचड़ में भी देखने भी के बाद भी कमल बनना है, कीचड़ को देखते हुए भी कमल रहना है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया भैया ने। सभी को नमस्कार, ओम शांति। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। और ये हम पहले ढूंढते थे कि तीसरी आंख कहाँ होती है, बहुत ढूंढते थे, नहीं मिलती तीसरी आंख कहाँ मिलती है। यहाँ के सब लोगों के सिस्टम से द्वारा ये पता लगे कि तीसरी आंख कहाँ होती है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सर ने बताया कि जो हमारा जो मन है, अगर हम अपने मन को ठहराव कर लेंगे तो हमारा दर्पण दिखाई देने लगा है, चेहरा। वैसे हमने अपने मन को ठहराव करना है। अगर हमारा मन ठहरता नहीं है तो हमारे जो वो काम है वो नहीं बनेंगे, हमको चेहरा नहीं दिखाई देगा। और ये बहुत अच्छा लगता है। और हमको जो ये बताया बेगमपुर का बादशाह, हमने क्वेश्चन तो बहुत सुनते थे बेगमपुर का बादशाह को। मैं पहले जब गांव में रहता, सत्संग में जाता था, तो वो गाते थे बेगमपुर के, वो क्लियर नहीं करते थे तो बेगमपुर का बादशाह क्या होता है। तो यहाँ पता लगा, रात में 7 डेज कोर्स में था 8 बजे, तो वो भी बताए थे कि वो बेगमपुर का बादशाह क्या होता है। हम सोचते थे बेगम के साथ रहना है। वो कहते जिसको गम ना हो, बेगमपुर का बादशाह वो होता है जिसको गम ना हो। तो यहाँ गम सारे दूर हो रहे हैं। और जो सर ने हमारे को बताए बिजनेस में, उसको लाइक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे जो खजाने दिए, उन खजानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को जॉइंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम खजानों को बांट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोगों को थैंक यू। और नूर सर ने बहुत बढ़िया बताया, उनके लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वीर जी। गुड मॉर्निंग सर सभी को, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया क्लास चलाने के लिए। और आज यही मैंने समझा सीखा है कि अपने आप को पहले जानना है, फिर हम ईश्वर को पा पाएंगे। और हमें अपनी खुद को आत्मा मानना है, दूसरों को आत्मा मानना है, और कल्पना नहीं है, कांटे नहीं बनना है, फूल बनना है, लोगों का विरोधी नहीं बनना, आलोचना नहीं करना है, सहयोगी बनना, हमेशा लोगों की मदद और सेवा की भावना रखना है। थैंक यू सर। थैंक यू। वंदना जी। ओम शांति सभी को। नूर भाई जी ने बहुत अच्छा बोला आज। बहुत कम टाइम में उन्होंने मतलब सारे पॉइंट क्लियर कर दिए एकदम, मतलब पूरा, मतलब अभी शुरू से हमने जो कोर्स किया वो सारा उन्होंने रिपीट कर दिया। मुरली, आज की जो मुरली में पॉइंट था वो रिपीट कर दिया। मतलब कम शब्दों में उन्होंने इतने अच्छे से हम मतलब उनको नॉलेज है। और वो मीटिंग में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका दिख रहा है कि वो कितना धारण कर रहे हैं इन चीजों को। तो बस यही चीज है कि हमें अपने से दिखाना है लोगों को कि हाँ भाई हम धारणा कर रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी थी मुझे उनकी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से बताया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। साक्षीपन, कमल पुष्प की तरह प्योर रहना है,
ऐसे लग रहा था सबको बाबा के संग का रंग लग गया है और सबके वाइब्रेशन एक दूसरे को मिल रहे हैं। एक अलग लेवल पे हम हायर लेवल पे पहुंच जा रहे हैं, यानी बेसिक लेवल अभी क्लियर हो गया है, नेक्स्ट लेवल पे हम सब पहुंच और सब एक दूसरे के बहुत सारे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं और सब बाबा के नशे में रहते हैं, ऐसे फील। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, आपके बोलना चाहता तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, कुसुमलता जी। ओम शांति सभी को। भैया ने आज बहुत अच्छा बताया, नूर सिंह जी ने इतना अच्छा बताया कि सारी पॉइंट्स कवर कर लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक बार जब मौका मिलता है उस मौके पे बहुत सारी तैयारी करके अगर हम सारी तैयारी को पूरा मतलब पेश कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार तैयारी एक तरफ रखी रह जाती है और हम कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो ये चीज है कि आज मुरली में भी यही बताया है कि अंतिम घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है ना, कुछ पता नहीं है, फिर बाद में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी करनी है, बिस्तर हमेशा समेट के रखना। तैयारी बताई, बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए मुरली पढ़ना, ध्यान लगाना, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज आज एक बताई थी कि व्रत जो है वो 3 तरीके के बताए थे उन्होंने, 3 तरीके के व्रत बताए थे। वो व्रत जो हम लोग रोज रखते थे, हम लोग उसी में विश्वास रखते थे, जो करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर कुछ है, उससे भी ऊपर कुछ है, यही ज्ञान है। ऊपर हमें ये पता चला, हम व्रत इसको कहते हैं कि अगर किसी भी एक बात का दृढ़ संकल्प ले ले, उस संकल्प को अगर पूरे दिन निभाए, दैट इज व्रत, फास्ट। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ अन्न का फास्ट नहीं रहा, अन्न का फास्ट का आज कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। चीजें हमारे अंदर भी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि पूजा पाठ और धर्म के मामले में, जैसे अभी बहुत मतलब मैं ऐसी वैसी बात नहीं कहूंगी, लेकिन जैसे अभी 25 था परसों, तो उसमें क्रिश्चियन का फेस्टिवल था। तो हमें बहुत साल पहले, हम छोटे थे तब भी ये सिखाया गया था किताबों में, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज क्या अपने अपने धर्म, जैसा कि बताया गया कि ये जड़ीभूत हो गया है, कितनी सारी शाखाएं फैल गई हैं। तो ये शाखाएं बाबू हमारे परमपिता परमात्मा के द्वारा नहीं फैलाई गई है, ये हमने खुद बनाई है और इसी में हम जकड़े हुए हैं। क्या होता है, आज अपने अपने के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। मेरी नजर में पढ़ाई करने के बाद मुरली समझ में यही आई है कि जो एक है तो एक पे रहे, है ना। तो किसी दूसरे के धर्म का हम अनादर ना करें, ये हम फॉलो करते हैं। अगर हम किसी का फॉलो करेंगे, मतलब आदर करेंगे, तभी हमें आदर मिलेगा हमारे धर्म को भी। अगर मानते हैं तो ठीक है, अपने अपने धर्म की वैल्यू है, नो डाउट, बट हमें दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा के चलना। जैसे बताया ना कि कंकड़ नहीं देखने हैं, है ना, हमें 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 कमल समान बनना है, हमें हमें गंदगी नहीं देखनी है। तो जब बनना ही है तो बहुत सारी चीजों में बने। आज कितने धर्म के नाम पे दंगे, कितना कुछ हो रहा है, क्या है, सब अपने अपने राजनीति में लगे। तो मतलब छोटा सा पॉइंट ये है कि मुरली में बहुत कुछ ज्ञान मिला मुझे, और नूर सिंह जी ने तो आज सारा ही ज्ञान दे दिया। थैंक यू सो मच। जी, सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए। सर इंसानियत का ही है। वो क्या होता है इंसानियत, क्या होता है? इंसानियत एक ही है कि अगर हमारा दिल पवित्र है, मन साफ है, विचार अच्छे हैं, तभी जब हम अपने आप को समझेंगे, तभी दूसरे को हम वैसा ही आईने के तौर पे देख पाएंगे, और उसको भी हम नुकसान नहीं कहीं किसी भी दृष्टि से नहीं पहुंचा पाएंगे, और आदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्या कहना है अर्जुन जी, आपने कुछ कहना है? हाँ सर, एक जानना था, क्या अमृत वेला का जो आईडी है कि यही है क्या सर? नहीं, अमृत वेला की आईडी चेंज हो गई है। चेंज हो गई है ना, इसीलिए हम कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम सोचे अनुराग सर से पूछ लेंगे कौन सा आईडी है। अच्छा, आप उन्हें नंबर दीजिए मुझे। आपका व्हाट्सएप चलता है? व्हाट्सएप पे है आप? व्हाट्सएप, हाँ जी है। तो ग्रुप में है क्या? व्हाट्सएप में है, हाँ ग्रुप में है। तो ग्रुप में डाला था ना रात को मैसेज, वो देख लीजिए, दोबारा डाल दूंगा मैं एक बार। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके।
ओके अंकिल, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया था नूर सिंह जी ने आज, तो सबने अच्छे से सुना भी, और काफी इन्होंने हर पॉइंट को आंटी के आपके सबका बहुत अच्छे से सारांश किया था। बहुत अच्छे से दिखा कि इन्होंने अच्छे से ग्रेस्प किया हुआ हर चीज को, और इतने अच्छे से याद भी किया हुआ है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था। तो हाँ जी अंकल, आप बोलिए। बस बहुत बढ़िया हो गया। नूर जी तो है ही नूर, नहीं तो जो नूर है तो नूर तो पता चल ही जाता है दूर से ही, नहीं तो बहुत इनका नॉलेज बहुत है, गुरबाणी का भी नॉलेज बहुत है, और इधर भी बहुत डीप है इनका अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत बढ़िया है। बस सब कुछ प्रैक्टिकल ही है ना, कितना हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो रोज आते हैं यहाँ, कितना हमारे में चेंज आ रही है, कितना सारा कुछ, और कितना बिजनेस में हम ग्रो कर रहे हैं। अगर बिजनेस में भी ग्रो नहीं कर रहे, दैट मीन्स मतलब वो जो शक्ति हमारे में चाहिए वो भरी नहीं है ना। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना, अपने आप को समझना, है ना। मतलब मेन जो हमारा है कि धारणा क्यों नहीं कर पाते हैं, आज मुरली में भी आया ना कि धारणा ना होने का कारण क्या है। हम सब कुछ करते हैं परंतु उसका स्वरूप नहीं बनते, है ना। स्वरूप मीन्स प्रैक्टिकल में नहीं आता है हमारे, मतलब जो हम पढ़ाई तो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पर उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, है ना। तो प्रैक्टिकल यूज़ होना भी अपने आप से पूछो, मैं क्यों नहीं, जो सक्सेस जिसको बोलते हैं, क्यों नहीं मैं आगे, क्यों इधर भी सक्सेस है कि मैं कितने अपने जो मेरे पर असर हो रहा है उससे मेरी वाइब्रेशन कितनी है, कितने लोग और अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने लोग और ऐड हो रहे हैं। दैट इज़ द मेजर। ऐसे बिजनेस में है कि बिजनेस में मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है, मेरी पीवी कैसे बढ़ रही है, मेरा ग्रुप कैसे बढ़ रहा है, कितने लीडर्स बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारे को सोचना है कि कौन सी चीज़ है जो हमारे को आगे बढ़ा सकती है। वो वही फिर आता है कि जितना हम फोकस करेंगे अपने आप पर, मैं कौन, मेरा कौन, इसका हो साधन। आज भी बताया कि साधन नहीं, अकेले साधन कुछ नहीं करेंगे, है ना। साधन पर डिपेंड नहीं होना, हमने उनको यूज़ करना है, सब कुछ करना है, उनसे जो है जो सेध लेनी है। परंतु जो है असली चीज़, अगर साधन नहीं है तब भी तो आने वाला समय ऐसा है, पता नहीं क्या हो जाएगा एक पल में। तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वही है कि हम होश में आएँ, और असली होश क्या है, एक मैं आत्मा हूँ और मैं कंबाइंड हूँ। जितनी देर हम इस होश में रहते हैं कि बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है, तो फिर माया जो है वो नज़दीक नहीं आ सकती। नहीं तो माया हमारे पर वार करके हमारे को डाउन कर देती है। तो इसलिए हर वक्त उसकी किरणों के नीचे रहना। आज भी हर रोज़ सिस्टर बताते हैं रोज़ ही कि सारा दिन यही फील करना, जैसे भाग्यश्री जी करते हैं, देखो रोटी बना रहे हैं, किरणों के नीचे बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे हमको भी याद रखना है भाग्यश्री जी को, और हमने भी उन किरणों के नीचे रहना है ना। तो कंबाइंड रूप में रहेंगे तो देखो कितना हमारे को प्रोग्रेस होगी हर फील्ड में, अपने बिजनेस में भी और इधर भी, और कितने दूसरे लोगों को हम अपने इस जो हमारा मिशन है कि कितने लोगों को हम ये मैसेज दे पाएँ, और कितनी जल्दी ये बाबा कहता है मेरा सहयोग करो ताकि जल्दी हम अपना डिक्लेयर कर सकें कि हाँ अब सतयुग आया गया है ना, ताकि सभी के दुख दर्द दूर हो जाएं और सब सुखी हो जाएं। दुख से सुख की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर, मनुष्य से देवता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो कितनी जल्दी हम इस टारगेट को हम अपना योगदान डाल के इसको पूरा कर सकते हैं, वो हमने सोचना है। तो बहुत बढ़िया सभी का पुरुषार्थ है, बहुत सीरियसली हम सब ये कर रहे हैं, और हमारे नंबर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। देखो अपने भाई आज हम मधुबन जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। आप आज ही जा रहे हैं? हाँ जी, 4 o'clock का ट्रेन है। हमारे साथ नहीं जाएंगे? तभी भी आएंगे भाई जी। वेरी गुड। आपकी वाइब्रेशन
मिलनी चाहिए हमें। 2-3 दिन पहले ही अमृत वेला में मैंने ऐसे फील किया था, बाबा को बोला था कि मुझे ना बाबा मिलन में आना है। तो परसों ही माधुरी दीदी से बात किया, तो माधुरी दीदी बोले हो जाएगा, आप टिकट निकाल दो। तो कल टिकट निकाला था 2 दिन पहले, तो आज कंफर्म भी हो गया टिकट। चलो बढ़िया हो गया। तो आज निकल जाएंगे, बाबा ने ही बुलाया है, तो बहुत बहुत खुश है। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है। गुड गुड, बहुत बढ़िया है। ओम ग्रेट। शांति। ओम शांति। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम और कोशिश करें, अपने आप को हर वक्त याद दिलाएं, मैं कौन मेरा कौन, और सोच में रहें और सबको ये मैसेज दें, ताकि हम जल्दी अपने जो भारत जहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारी जो मंजिल है, मंजिल तो नहीं, इट्स ए जर्नी, सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, तो इसलिए हम उधर बढ़ते चलें जल्दी से, तेज़ी से, और बिल्कुल अपने सक्सेस रूप में बिल्कुल अभी स्थित हो जाए कि मैं तो बिल्कुल सक्सेसफुल आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं सबकी पालना करनी है ना। तो ये सारा कुछ करते हुए हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाए। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी। राजूलाल जी कल आप लेंगे सेशन? राजूलाल जी कल आपके अनुभव सुनेंगे हम। हाँ सर जी, कल हेलो। आपके अनुभव सुनेंगे। हाँ नहीं सर जी, मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ सर। चलिए आप परसों लीजिए, परसों आपका हाँ सर। सेशन है, परसों करेंगे, थर्सडे को। सर अभी मैं अपने अपने आप को उतना क्षमतावान नहीं समझता हूँ सर कि मैं सेशन ले सकूँ। अब अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी समझ मैं लो ना, नहीं समझते समझ लो। सर जी मुझे समझने की बात यह है, और क्या है। उतना ज्ञान नहीं है ना सर जी। मैं अभी सेशन लेने के काबिल नहीं हूँ। मैं अपने आप को अभी उतना सक्षम नहीं समझ पा रहा हूँ अपने आप को। अपने आप को सक्षम समझो, यही तो है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना सर, अभी कुछ दिन और चलने दीजिए। अब हम अपने आप को तैयार करेंगे ना सर, करेंगे बिल्कुल। करिए, बताइए। वंदना जी आप लेंगे? वंदना देवांगे जी एडमिट करेंगे? वंदना जी? वंदना तो करेगी। हाँ जी, वंदना कल तो आपका तैयार सेशन तैयारी रहती है। ले लूंगी मैं कल। कर लेंगे आप? जी हाँ, तो इनकी तो वंदना करते लोग, तो ये काम करेंगे। नहीं सर, आपकी वंदना करते हैं सर हम लोग सब। नाम तो आपका वंदना है। तो कल हम वंदना जी से इनके अनुभव सुनेंगे, तो आप टाइम से ज्वाइन करेंगे सब, राइट? तो कंगा क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है। ओम शांति, कल मिलते हैं।